या अल्लाह मेरी दुआओं में भी वो असर कर दे कि मैं तुझसे मांगूँ कतरा और तू समंदर कर दे। मेरे अल्लाह मुझे घेर न ले कहीं ये आतिशे दुनिया, मुझ पर अपनी रहमत का साया हमेशा कर दे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब बहनें, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक अच्छे दिन के साथ कर रही होंगी। आज मैं अपने व्लॉग में जो डेली हम पाकिस्तानी ख़वातीन घरों में खाना बनाती हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और आप पसंद करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो। ज़िंदगी 'च खुश रहने की कोशिश करें करो। अगर कभी शदीद गामियां शदीद मायूसी होनी शुरू हो जाए ना, तो एक तुहानू गल सुनावां कि जो तुसी शदीद डीमोटिवेशन या मायूसी या गम तुहाडे ते हावी हो जाए ना, तो उस मोमेंट उस दौरान तुसी ओह अल्फाज कहने ने जिहड़े नबी साडे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे हुंदे सी। ऐसा नहीं कि जो मार्केट अजकल चलते हैं वह वाले नहीं कहने तुसी, ना वो चीज़ां इधर उधर दियाँ कहनियां ने, जिहड़ी सुन्नत तो साबत अल्फाज ने वो कहने ने। जिवें साडे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे सी, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਗਮ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਰੱਬੀ ਲਾ ਉਸ਼ਰਿਕੁ ਬਿhi ਸ਼ੈਅਨ। एक जगह ते होर भी उन्होंने फरमाया ते या हय्यु या कय्यूम बी रहमतिका अस्तगीस। सानू भी चाहिए कि अगर साडे कदी भी कोई गामियां शदीद सानू मायूसी या शदीद कोई तकलीफ साडे हावी होवे ते बेहतर अल्लाह ताला दा नाम लईए, अल्लाह ताला नू याद रखिए। ज़िंदगी के तमाम काम आसान हो जाएंगे, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगियां। तुहानू पता भी नहीं लगेगा कि ज़िंदगी किस पासे तुर पई है। तुसी खुद हैरान हो जाओगे, खुद परेशान हो जाओगे अल्लाह ताला दी इस रहमत इस कुदरत ते। अल्लाह ताला दी दित्तियां होई नेमतां दा शुक्र अदा करया करो। सूरह रहमान च है फाबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने तुहानू जो भी नेमतां दित्तियां उन्हां दा शुक्र अदा करया करो। ਐਵੇਂ अपनी किस्मत ते ना रोइए, ना रोना आसान हुंदा है, बल्कि अपनी आदतां नू बदलना शुरू करिए, ना कि उन्हां तो भजना शुरू करिए। जिवें एक मिसाल है, फकीर दे कोल शिकायत नहीं हुंदी लेकिन उह च हिम्मत बहुत ज़्यादा हुंदी है। वो हिम्मत ही उहदे वास्ते काफ़ी हुंदी है। जिहड़ा इंसान हर दिन हर रोज़ खुद नू बेहतर करने की कोशिश करता है ना, उन्होंने किसी शय का इंतज़ार नहीं हुंदा। वो अपनी अहमियत अपनी कीमत अपनी कदर खुद बनाता है। इस वास्ते सानू ये चाहिए है कि अपनी ज़िंदगी दे विच कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, चाहे छोटा मोटा कुछ भी होवे, ताकि दिल दे विच जिहड़ी कोई ख्वाहिश है वो रह ना जाए कि ज़िंदगी च कभी कुछ कर नहीं सके, कुछ बन नहीं सके, ज़िंदगी नू अपने मुताबिक जी नहीं सके। हर किसी नू खुश करदियां ज़िंदगी लंघ गई, हर किसी नू दे काम करदियां ज़िंदगी लंघ गई। इस मगर नहीं तुसी पैना, तुसी अपने आप नू अहमियत देनी है, अपनी खुद दी कदर करनी है। खुद दी कदर करना सीखो, ना कि दूसरियां नू दी कदर करदे करदे ज़िंदगी अपनी गुजार दो। अपने आप नू अहमियत दो, अपने आप दी अहमियत नू जानो, क्योंकि अपने आप दी अहमियत नू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक औरत वास्ते, एक अच्छी माँ बनने वास्ते, एक अच्छी बीवी बनने वास्ते, एक अच्छी बेटी बनने वास्ते ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान खुद नू अहमियत देवे। इत्थे माँ का जिक्र आ गया। माँ वर्गा रिश्ता कोई नहीं हुंदा। माँ की कदर उदों आंदी है जदों असीं खुद मावां बनदियां, फिर सानू जाके कदर हुंदी मावां दी। मावां वर्गी अहमियत कोई किसी नू नहीं दिंदा।
ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। इधर चावलों का रिज रिज के बुरा हाल हो के दम लगाने वाले हो गए हैं। इतने ऐसे दम भी लाता जल्दी जल्दी 5 मिनट दम तो बाद माशाल्लाह देखो कितने सारे चावल खिल के निकले बाहर। दूसरे पासे मैं सलाद कट्टन लग पई। मैं सलाद कट ली फटाफट, बच्चों के आने का टाइम हो गया है। नाल असी दही भल्ले भी मंगा ले।